नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल हॉन्टेड हेवेंस में। दोस्तों, असम में एक पनारगढ़ नाम का छोटा सा गांव है। उस गांव में गिने चुने घर थे और उन घरों में जितने भी गिने चुने लोग थे अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काटते थे। इन्हीं घरों में से एक घर था पार्थ नाम के लड़के का। ये इतने अमीर नहीं थे, ये गरीब लोग थे। लेकिन पार्थ जो लड़का था इस परिवार का, ये इतनी मेहनत कर रहा था कि इसने कुछ समय से अपने घर के पूरे हालातों को बदल के रख दिया था। जब से ये पार्थ अपने पैरों पे खड़ा हुआ था इनके घर में, तब से सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा था। आस पड़ोस के सभी लोग, गांव के लोग पार्थ को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। मतलब एक पॉजिटिव वे में जानते थे, बहुत तारीफ किया करते थे। सभी लोग ये बोलते थे कि अपनी ज़िंदगी में इतनी कम उम्र में इस लड़के ने इतना सब कुछ करके रख दिया, इतना सब कुछ कर रहा है। मतलब घर वालों को भी कितना सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट करता है कि कहाँ से कहाँ तक लेकर आ गया है। आज हालात ये हैं कि घर वालों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें पार्थ को बोलना भी नहीं पड़ता है। वो बोलने से पहले ही हर चीज़ को ला कर दे देता है, मतलब पूरा कर देता है जो ज़रूरत होती है। पार्थ ना जब से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब से अपने पैरों पे खड़ा हुआ था, तब से ये सिर्फ अपने परिवार वालों के लिए ही जिए जा रहा था। मतलब अपने खुद के लिए कुछ इसने सोचा नहीं था, कुछ नहीं किया था। मतलब सिर्फ जो भी कर रहा था अपने परिवार के लिए कर रहा था। लेकिन एक होता है ना कि जब हम मतलब 22-23 साल की एज में आ जाते हैं, अपनी एक ख्वाहिश हो जाती है मन में कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ लेनी है। तो ऐसे ही इसकी भी एक ख्वाहिश थी। वो ये थी कि इसको अपने लिए एक बुलेट बाइक खरीदनी थी। फाइनली गाइज, ये देखिए सपना भी जो देख रहा है ये खुद के लिए ऐसा सपना देख रहा है कि इसको ही सहूलियत हो सके इसके काम पे जाने के लिए। काम के लिए कैसे? क्योंकि इसका जो घर था वो असम में पनारगढ़ में था, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये एक मोबाइल की दुकान में काम करता था और ये मोबाइल की जो शॉप थी ये किशनगंज नाम के एक छोटे से टाउन में थी। पनारगढ़ से ये किशनगंज के लिए डेली या तो किसी से लिफ्ट लेकर जाता था या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मदद से मतलब जाता था। अब सुबह सुबह दुकान में चले जाए, काम पे चले जाए, दिन भर काम करता, तो शाम को घर आने के बाद थक के हालत ख़राब हो जाती थी। इसीलिए वो अपने बाइक के लिए, बढ़िया बाइक खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। फाइनली एक दिन पैसे इनफ हो जाते हैं और फाइनली वो अपनी इच्छा अनुसार जाकर अपने लिए बढ़िया बाइक खरीद के ले आता है। अब ये सब कुछ देख के परिवार के लोग, मैं आपको क्या कहूँ, परिवार के साथ साथ पूरे गांव के लोग इसके ऊपर बहुत गर्व करते हैं, इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि देखो यार ये लोग कैसे थे और कैसे हो गए एक लड़के की वजह से। मतलब इसकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत मतलब इसको बहुत सम्मानित करते हैं, बहुत खुश होते हैं माँ, क्योंकि सभी गांव के लोग इसको बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन दोस्तों, इसकी ये जो खुशियाँ थी ना, ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक दिन ये ऐसे ही अपने काम से डेली की तरह घर से, मतलब काम पे से घर लौट रहा था और गांव टच करने ही वाला था बेचारा। अचानक से उसकी बाइक के आगे कुछ तो आ गया, कुछ आ गया था, क्या मालूम क्या आया था। और बहुत बुरी तरीके से उसकी बाइक स्लिप हुई, बाइक गिर गई और उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मतलब उसकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई बहुत अच्छी तरीके से, बहुत हालत ख़राब हो गई। पीछे से उसके कोई कार वाला जा रहा था, उसने देखा अरे कोई लड़का, जवान लड़का इस तरीके से लहूलुहान होकर सड़क पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और वो उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर के गए। वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट वगैरह सब चल रहा है और इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये घर पे इसके खबर पहुँच गई कि गांव आते आते पार्थ का कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है। वो ऐसे ऐसे इस नाम के हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया गांव पड़ोस घर के लोग जितने लोग थे फटाफट भागे हॉस्पिटल की तरफ पार्थ के पास मिलने के लिए, क्योंकि गांव के सभी लोग इसको बहुत प्यार करते थे। इसी गांव में एक प्रिया नाम की लड़की भी रहा करती थी।
जिसे इस बात की खबर नहीं थी कि पार्थ के साथ क्या हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को खबर मिल गई थी इस बारे में जब वो हॉस्पिटल में भर्ती था और वहाँ पर एकदम सीरियस कंडीशन में भी था। गाँव के बहुत सारे लोगों को पता चल गया था और वो भागे थे सीधा हॉस्पिटल में। लेकिन गांव के अभी भी बहुत से लोग ऐसे थे जिनको नहीं मालूम था कि गांव के सभी लोग कहाँ भाग गए हैं, पार्थ के साथ क्या हुआ है। उनमें से प्रिया भी एक थी जिसे कुछ भी नहीं मालूम था। प्रिया यही कोई लगभग शाम के 6:30 बजे के आसपास अपने घर के बाहर निकली थी और पार्थ के घर के यही कोई लगभग 4-5 घर आगे रहती होगी। निकली होगी किसी काम से अपने घर के बाहर, तो इसकी सामने वाली गली में नज़र पड़ती है और ये क्या देखती है कि पार्थ धीरे धीरे करके अपनी बाइक लेकर आ रहा है। पार्थ के चेहरे में ये देखती है तो एक अजीब सी उदासी थी, आंखों में बिल्कुल खोखलापन और बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से। नॉर्मली पार्थ इतना धीरे बाइक नहीं चलाता था। जब से बाइक लिया था बहुत खुश था और नॉर्मल उसकी बाइक जब से लिया था बहुत स्पीड में ही चलती थी कह सकते हैं। अब बुलेट थी तो बहुत आवाज़ करके या कह सकते जानबूझ के वो आवाज़ करके चलाता था। ये देखती है कि आज वो बहुत ही नॉर्मल वे में आ रहा है, बहुत धीरे धीरे। प्रिया ने पार्थ को इस तरीके से अपने घर आता हुआ देखा और पार्थ ने अपने घर के सामने ही अपनी बाइक को लगाया, स्टैंड पे खड़ी करके अपने घर के अंदर जा ही रहा था कि तभी पीछे से प्रिया ने इसे आवाज़ लगाई। बोलती है, अरे पार्थ भाई, आज आप इतनी जल्दी काम पे से आ गए, क्या हो गया? कुछ बात हुई है क्या? बड़े उदास लग रहे हो, आपकी तबीयत तो सब ठीक है ना? और पार्थ ने बस एक बार प्रिया की तरफ मुड़कर देखा, ना ही कोई एक्सप्रेशन और ना ही कोई जवाब। ये अपने घर के दरवाजे की तरफ गया और प्रिया ने क्या देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और ये बोलने वाली थी कि अरे भैया, आपके घर के दरवाजे में तो ताला लगा हुआ है, कहाँ बढ़े जा रहे हो? ये क्या देखती है कि दरवाजे के पास जाके पार्थ धुआं हो गया, गायब हो गया, अदृश्य हो गया। और ये सब देख करके प्रिया को एक सेकंड के लिए तो मानो कुछ समझ में नहीं आया, वो ब्लैंक हो गई कि ये हुआ क्या था ये सब जो अभी मैंने देखा। इसने बाइक की तरफ देखा तो उसकी बाइक भी नहीं थी, बाइक भी वहाँ से गायब थी और पार्थ भी कहीं नहीं था। लेकिन इसको फिर ये लगता है कि हो सकता है मुझे कोई भ्रम हुआ हो, ये मेरा भ्रम था किसी तरह का। ये बोलती है, छोड़ो, जाती हूँ। इतना सोचकर ये अपने घर की तरफ गई ही है, तभी उसका मोबाइल बजता है और उसकी एक किसी सहेली का फ़ोन था। तो प्रिया सोचती है कि अरे क्या हुआ है, श्वेता मुझे इस वक्त फ़ोन क्यों कर रही है? अभी वो फ़ोन उठाती है और बोलती है, हाँ श्वेता बोल, क्या हुआ? और फ़ोन में जो श्वेता इसको बोलती है, इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। श्वेता उसे बताती है कि प्रिया, तुझे पता नहीं क्या, पार्थ भाई का सड़क में एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ दिया है। और इतना सुन के प्रिया के हाथ से मोबाइल छूट जाता है और इसकी हार्ट बीट इतनी तेज़ बढ़ जाती है। ये खड़ी थी अपने घर में, इसकी हार्ट बीट इतनी बढ़ गई थी, ये ज़मीन पे गिर जाती है। ये बोलती है, सोचती है कि अभी कुछ मिनटों पहले ही तो मैंने पार्थ भाई को उनके घर के पास देखा था। इस तरीके से देखा था कि वो धुआं हो गए थे हवा में, गायब हो गए थे हवा में। और ये श्वेता क्या बता रही है? श्वेता इसे वापस से फ़ोन करती है। अब प्रिया हड़बड़ा के फिर से फ़ोन उठाती है और बोलती है, हाँ श्वेता, कब की बात है? तो उसने फ़ोन उठाया और तुरंत पूछती है कि हाँ श्वेता, कब की बात है? तो श्वेता बोलती है कि मुझे भी अभी जस्ट पता चला है। बताती है कि डॉक्टर ने उनको सिरचर के लिए रेफ़र किया ही था, सब एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ तैयार थी, सिरचर के लिए निकल ही रहे थे कि बस मुश्किल से 15-20 मिनट पहले ही वो ख़त्म हुए थे। ये सब सुन के प्रिया की आवाज़ कँपाने लगती है, सांसों में अजीब सा भारीपन हो जाता है और बड़ी हिम्मत करके चिसक चिसक के प्रिया बोलती है, श्वेता मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ।
इतना करके वो फ़ोन काट देती है। अंदर से प्रिया की मम्मी आती है। अब मोबाइल गिर गया था और ये भी गिर गई थी, ये इस तरीके से बात कर रही थी, तो मम्मी ने सब सुन लिया था इसकी। और इसकी मम्मी आकर पूछती है, प्रिया तू ठीक तो है ना, क्या हो गया था? वो मम्मी को कुछ नहीं बताती है, पूरी तरीके से शॉक्ड, और अपने कमरे में चली जाती है सीधी और ख़ुद को कमरे में बंद कर लेती है। ये सब देख करके इसकी मम्मी हैरान, और उधर दूसरी तरफ वो पार्थ ख़त्म हो चुका है। उसको गांव में लेकर आया जाता है। गांव के बहुत सारे लोग उसकी अंतिम संस्कार यात्रा में शामिल होते हैं। सभी को बहुत शोक होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन प्रिया अपने आप में अलग तरीके से हैरान थी। आगे कुछ और भी बहुत खतरनाक होने वाला था, जिसका अंदाज़ा गांव के किसी भी और सदस्य को नहीं था दोस्तों, और ना ही प्रिया को था, और ना ही प्रिया के घर वालों को। उसका अंतिम संस्कार अगले दिन होता है। गांव का हर एक सदस्य उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर क्या था, अंतिम संस्कार के बाद गांव की ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से चलने लगती है। कट टू 7-8 दिन के बाद प्रिया अपने घर से बाहर गांव के पास एक नदी है, किसी काम से भी गई होगी, वो उस नदी की तरफ जाती है। जो भी उसका काम रहा हो XYZ, और उसको काम ख़त्म करते करते शाम का वक्त हो जाता है। 7 बजे के आसपास वो अपने घर की तरफ आ ही रही थी, तो उसको समझ में आता है कि अरे मैं तो चलते चलते नदी के उस किनारे पर आ गई हूँ जहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है, और एक चिता भी उसको जलती हुई दिखाई दी। वो घबरा गई और जल्दी से उसने अपना रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल के फटाफट अपने घर की तरफ आने लगी। पता नहीं वो अपने घर की तरफ ही जा रही थी, पता नहीं कौन से ट्रांस में चल रही थी, पता नहीं, मानो उसका दिमाग भ्रमित हो गया कि वो शमशान घाट की तरफ चलने लगी। और फिर जब सेंस में आया कि अरे मैं तो शमशान घाट में आ गई हूँ, तो बहुत जल्दी जल्दी करके अपने घर की तरफ जाने लगी। और उसी समय उसको याद आया, पार्थ भाई का भी अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ होगा। पता नहीं कैसे उसके दिमाग में आया, अचानक से ये चीज़ रैंडमली उसके दिमाग में क्लिक कर गई। फाइनली उसने अपने कदमों की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी और फटाफट से करके अपने घर को पहुंच गई। घर पे पहुंची तो मम्मी ने देखा कि फिर से घबराई हुई है। मम्मी कहती है, बेटा मैं तेरे को कुछ दिनों से देख रही हूँ, तू नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही है, कुछ हुआ है, जो भी हुआ है कम से कम बता तो सही क्या हुआ है। अब ये अपनी मम्मी को पूरी की पूरी बात बता देती है कि मम्मी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है। कहती हैं छोड़, इसको दिमागी भ्रम भी कह सकते हैं। कहती हैं तेरे दिमाग को कोई अंदेशा हो गया होगा, तेरी हो सकता है कह सकते छठी इंद्री काम कर गई होगी। कहती हैं ज़्यादा इन सब चीज़ों में दिमाग मत डाल, तू ज़्यादा मत सोचे, नहीं तो बेकार में फालतू का डर लगेगा, छोड़ जाने दे। और उसको ये सब कुछ बोल के उसकी मम्मी अपने रोज़ के दिनचर्या में व्यस्त हो जाती हैं, और ये बस बैठी रह जाती है और सोचने लगती है कि उसी रात को प्रिया को एक बड़ा ही अजीब और डरावना सपना दिखाई देता है। वो अपने आप को नदी किनारे उसी शमशान में खुद को पाती है। उसके चारों तरफ बड़ी बड़ी चिताएं जल रही हैं, और एक बहुत ही डरावनी शक्ल वाला इंसान जो कि पूरी तरीके से झुलसा हुआ है, नदी के किनारे खड़े होकर के उसे अपने पास बुला रहा है। लेकिन प्रिया दूर से ही उसको देख रही है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है, लेकिन प्रिया का उसके पास जाने का मन भी कर रहा है, उससे बहुत डर भी लग रहा है, और उसको देखना भी चाह रही है पास से कि ये है कौन। और प्रिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अचानक से रात इतनी काली हो जाती है, बिल्कुल ब्लैक रिच,
कि सामने खड़े उस इंसान के अलावा, वही झुलसा हुआ भयानक इंसान जो था, उसके अलावा आस पास की जलती हुई चिताएं भी उसको नहीं दिखाई दे रही हैं, जो अभी तक क्लियर दिखाई दे रही थी। सिर्फ वही इंसान दिखाई दे रहा है। प्रिया जब उसके बहुत पास पहुंच जाती है तो देख के क्या पाती है कि वो झुलसा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि पार्थ ही है। बहुत जोर से चीख के उठ जाती है एकदम अपने कमरे में। अभी इतनी तेजी से चीख कर उठी थी कि सबकी आंख खुल गई थी। इसकी मम्मी तेजी से इसके पास भाग कर आती है, बेटा क्या हुआ, तो ठीक तो है, क्या हो गया, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। प्रिया मम्मी को पूरी बात बताती है कि मैंने ऐसा ऐसे सपना देखा अभी। इसकी मम्मी बोलती है तू फालतू में बहुत सोच रही है यार, अच्छा चल आ जा मेरे साथ सो जा। उस रात तो प्रिया अपनी मम्मी के साथ सो गई। अब उस रात मम्मी के साथ सोने के बाद जब भी वो आंखें बंद करती, वो झुलसा हुआ चेहरा प्रिया के सामने आ जाता और उसको ऐसा महसूस होता कि वो मुझे अपने पास बुला रहा है। जबकि प्रिया का और पार्थ का कोई भी आपस में संबंध नहीं था। वो दोनों सिर्फ पड़ोसी थे और पड़ोसी होने के नाते सिर्फ एक फॉर्मल हाय हेलो थी, दुआ सलाम कह सकते हैं, होती थी बस। तो कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सवाल प्रिया के घर वालों के मन में बड़ी तेज़ी से उमड़ा। फाइनली प्रिया के पापा ये डिसाइड करते हैं कि ये ठीक नहीं है, प्रिया को लेकर हम किसी अच्छे बाबा या किसी पंडित या तांत्रिक के पास जाएंगे। तांत्रिक बाबा से ये लोग मिलते हैं, बात करते हैं और तांत्रिक बाबा ये बताते हैं कि ये सब इसलिए हुआ है कि वो शमशान घाट से लौट रही थी और उस समय पे उस लड़के की आत्मा वहाँ पर भटक रही थी और ये बुरी तरीके से डर गई। और ये डर गई तो इसीलिए वो आत्मा इसके ऊपर भैया हो गई हावी। मैंने आपको बताया था ना, नदी के किनारे कुछ काम से गई थी, वहाँ से आते टाइम इसका माइंड कुछ ऐसा डिस्टर्ब हुआ, कुछ भ्रमित हुआ कि ये घर आने की वजह शमशान में चली गई थी। तांत्रिक बाबा बताते हैं कि वो इसके ऊपर हावी हो चुका है और वो एक प्रेत योनि में जा चुका है क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। प्रिया के घर वाले हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं बाबा कैसे भी करके ठीक कर दीजिए। अब भाई बाबा अपने रिचुअल्स करते हैं, जो भी उनका रहा होगा, लेकिन इन सब चीज़ों से प्रिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो प्रेत जो था वो प्रिया के पीछे बहुत ही खतरनाक तरीके से पड़ गया था, कारण किसी को नहीं मालूम। और दिन पे दिन प्रिया की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। उन लोगों के पास, प्रिया के घर वालों के पास ज़मीन थी और वो लोग अपनी उस ज़मीन को 8 लाख रुपए में बेच देते हैं प्रिया का इलाज कराने के लिए। उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, ट्रीटमेंट चलता है और लगभग 7-7.5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं इलाज में। उसको दिमाग के अंदर एक ट्यूमर जैसा बन गया था घबराहट की वजह से। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है, एक अजीब से डर की वजह से। हार्मोन्स बॉडी में एक ऐसे क्रिएट हुए कि दिमाग में ये कुछ अजीब सा बन गया है। डॉक्टर ने ट्रीट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जैसा मैंने बताया है 7.5 लाख रुपया खर्च होने के बाद एक दिन उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है और ऑन द स्पॉट वो ख़त्म हो जाती है। प्रिया नहीं बच पाती और इसके घर वालों की भी रो रो के बहुत हालत ख़राब, और गांव वाले भी ये सब देखकर एक अलग ही सदमे में टूट गए उस समय। लेकिन किसी को पता तो नहीं चला कि प्रिया के साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला, क्योंकि गांव वालों को तो कुछ मालूम नहीं था, लेकिन प्रिया के घर वालों ने सभी गांव वालों को बताया कि प्रिया के साथ ऐसा ऐसा होने लगा था, उसको ऐसा ऐसा दिखने लगा था। खैर जो हुआ सो हुआ। प्रिया के घर वाले अब उस गांव को छोड़ चुके हैं क्योंकि उस गांव में इनकी बहुत ही कड़वी भयानक दुखी रातें बीती हुई हैं, यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन उस गांव के लोग आज भी ये दावा करते हैं
कि रात बे रात उनको अभी भी बुलेट बाइक की आवाज़ सुनाई देती है। कई बार ऐसा कोई रात के समय अपने घर को लौट रहा हो और घर से बाहर निकले तो उन्हें बाइक की लाइट भी दिखाई देती है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है और काफ़ी नज़दीक आकर गायब सी हो जाती है। लोगों का ये मानना है कि पार्थ का शरीर भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका आत्मा और उसकी बाइक का प्यार आज भी उस गांव में भटकता है, लोगों को अपने होने की प्रेजेंस कराता है। पूरी की पूरी कहानी, ये पूरी बात मेरे को किसी और ने नहीं बल्कि प्रिया की बुआ की बेटी ने मेरे को इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और कहा कि सबको बताओ, एक सीख मिलेगी। तो मैंने भी इसको सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, आप लोगों तक लेकर के आऊं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली कहानी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सच्ची घटना है जो कि किसी के साथ हुआ हुआ कोइंसिडेंस हो, आपको मालूम हो, तो आप भी हमें लिखकर भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पर या मेल आईडी पर। आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।